स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के नियमानुसार प्रेरित धारा और तथा प्रेरित आवेश का सूत्र का निगमन। तो फैराडे के जो नियम बनाए थे कल की वीडियो में बताया गया था कि फैराडे के दो नियम हैं, फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश का सूत्र क्या होता है, इसका निगमन जो है आज करके बताया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो लिखेंगे, पहले ओम का नियम समझेंगे। ओम का नियम क्या होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे ओम का नियम। अगर ओम का भी नियम नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के ओम का नियम वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, तो ओम का जो सूत्र होता है क्या है, आर बराबर होता है, आर बराबर क्या है, भी अपान आई होता है। मतलब प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा क्या होता है, धारा होता है। अगर ये धारा को ऊपर ले जाएंगे, किसके पास, आर के पास ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर क्या बनेगा, भी बटा जो है आर हो जाएगा। मतलब कि कुछ एक सूत्र जो बना है, किसका सूत्र बना है, तो ये धारा का सूत्र जो है बन गया है। मतलब इसी सूत्र में जो है पक्षांतर करके और यहाँ किसका सूत्र बना दिए, धारा का। क्यों धारा का सूत्र बनाए हैं, क्योंकि यहाँ सूत्र का निगमन किसका करना है, प्रेरित धारा का। जब प्रेरित धारा पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पे किसका सूत्र बनाएंगे, धारा का। तो धारा बराबर क्या हो गया, विभवांतर बटा क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ पर जो है ओम के नियम में कुछ जो है फैराडे ने अपना नियम भी लागू कर दिए। फैराडे का कहना यह था कि जो प्रेरित वैद्युतवाहक बल है वह विभवांतर के स्थान पे रखा जाता है। मतलब भी के स्थान पर ई रखा जाता है। भी का नाम क्या है, विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और ई का नाम क्या है, तो प्रेरित वैद्युतवाहक बल होता है, और इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। मतलब फैराडे ने ओम के नियम में जो सूत्र था उस सूत्र में भी के स्थान पे क्या रख दिए थे, ई रख दिए थे। याद रखिएगा क्या रखे थे, भी के स्थान पर ई रख दिए थे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगला लाइन बनेगा आई बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे ई बटा क्या होता है, आर हो गया। तो ये किसका सूत्र आ गया, धारा का जो है सूत्र आ गया। तो आई बराबर जो है, आई बराबर क्या आता है, ई बटा क्या होता है, आर। तो एक सूत्र जो है बन गया धारा का। अब इस सूत्र के सहायता से जो है न्यूमेरिकल जब लगाया जाएगा तो इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस सूत्र को पहले आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये किनके नियम से हुआ है, ओम के नियम से। ओम के सूत्र के नियम में भी के स्थान पे क्या रखना है, ई रख दिए। तो ये किनके नियम बन गया, फैराडे के नियम के अनुसार जो है प्रेरित धारा का यह सूत्र आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे ई बराबर जो है, कल पढ़े थे हम लोग, ई बराबर होता है यन होता है, और क्या होता है, डेल फाई होता है, बटा क्या होता है, डेल टी होता है। मतलब ई का सूत्र क्या है, तो नाम क्या है, तो कहेंगे प्रेरित वैद्युतवाहक बल है। और प्रेरित वैद्युतवाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर माइनस यन डेल फाई बटा डेल टी होता है। लेकिन यहाँ संख्यात्मक के लिए माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, संख्यात्मक जो मान होता है, संख्या वाला जो मान होगा उसमें जो है माइनस का जो यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए सूत्र क्या बना, ई बराबर यन डेल फाई बटा क्या हो गया, डेल टी हो जाएगा। अब इस ई को अगर हटा दें, ई के स्थान पे यह मान को रख देंगे तो एक नया सूत्र और बन जाएगा। तो यहाँ प्रेरित धारा का सूत्र एक क्या बना है, आई बराबर ई बटा आर हो गया। अब ई के स्थान पे मान को रख लेंगे तो क्या बनेगा, आई बराबर हो गया, ई को हटा दीजिए, उसके स्थान पे क्या रखेंगे, यन डेल फाई बटा क्या है, डेल टी, और पूरे का बटा क्या है, आर है। आर यहाँ पे चला जाएगा, आर इसके पास जाएगा, तो जब आर इसके पास चला जाएगा तो क्या बनेगा, आई बराबर हो जाएगा। अब आर इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा, यन डेल फाई बटा हो जाएगा,
और आर जो है डेल टी के पास जाएगा तो क्या बनेगा, डेल टी इंटू क्या बनेगा, आर। आर जो है जो बीच में चला गया, तो मतलब यह जो नीचे रहता है यहाँ पे ना, सबसे जो नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पूरे का बटा है ना, तो यहाँ पूरे का बटा, तो यह जो यहाँ पे जाएगा सबसे ऊपर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ जब चला गया तो अब यहाँ पे चाहे तो एक लाइन और बना सकते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर है यन बटा क्या है, आर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, डेल फाई लिख सकते हैं, बटा क्या है, डेल टी लिख सकते हैं। मतलब ये फाई जो डेल वाला है एक पास की है, मतलब यन बटा आर, यहाँ ऊपर यन है नीचे देखिए आर है, तो यन बटा आर हो गया, डेल फाई बटा क्या हो गया, डेल टी हो गया। तो ये जो सूत्र बना है ये किसका सूत्र बन गया, प्रेरित जो है धारा का सूत्र बन गया। और इनकी इसमें किनका नियम लागू किया गया है, तो फैराडे का नियम लागू किया गया है। यहाँ किसका सूत्र है, तो ये फैराडे का जो है द्वितीय जो नियम बताया गया था कल के वीडियो में, जो बताया गया था, ई का जो सूत्र लिखा गया था, तो वही सूत्र जो यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ सूत्र लिखे भी हैं, ई का सूत्र क्या होता है, तो यन डेल फाई बटा क्या होता है, डेल टी होता है। तो यहाँ ई का मान रख दिए, आर से गुणा किए, और यहाँ यन बटा आर डेल फाई बटा क्या हो गया, डेल फाई बटा डेल टी हो गया। तो यहाँ जो सूत्र आया है किसका सूत्र है, तो यह प्रेरित धारा का सूत्र बन गया। तो इस प्रेरित धारा का सूत्र आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे, यही लिख देंगे, यही प्रेरित धारा का क्या है, सूत्र है। तो यहाँ लिख देंगे यही प्रेरित धारा का सूत्र है, का सूत्र है। तो ये प्रेरित धारा का क्या हो गया, ये सूत्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित आवेश। तो प्रेरित आवेश का सूत्र क्या होता है, अब इनका भी निगमन कर लिया जाए। अब यहाँ पे आवेश का सूत्र लिखेंगे, आवेश का सूत्र क्या होता है, तो आवेश बराबर जो है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, पहला अभ्यास में पढ़ाया गया था, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय होता है। क्या होता है, धारा गुणे जो है समय होता है। यह किसका सूत्र है, आवेश का। तो अब प्रेरित आवेश जब लिखेंगे, तो प्रेरित आवेश के लिए यहाँ पर प्रयोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेल क्यू। प्रेरित आवेश के लिए क्या लिखेंगे, डेल क्यू। और यहाँ जो है धारा के लिए क्या लिखेंगे, प्रेरित धारा जो है आई हो जाएगा, और समय के लिए लिखेंगे डेल टी हो जाएगा। मतलब ये आई का नाम क्या है, तो धारा है, मैंने प्रेरित धारा है, और समय का क्या सूत्र है, प्रतीक होता है डेल टी होता है। तो डेल क्यू आवेश बराबर हो गया धारा गुणे समय। अब यहाँ ऊपर ध्यान से देखिए, यहाँ आई का मान निकला हुआ है, तो यह आई का मान जो निकला है, यही आई का मान अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो किसका सूत्र बन जाएगा, प्रेरित आवेश का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डेल क्यू बराबर हो जाएगा, और यह आई को हटा देंगे, आई के जगह पे क्या लिखेंगे, यन बटा क्या होगा, आर, और क्या हो जाएगा, डेल फाई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी। ये किसका सूत्र है, तो यह सूत्र जो है आई का सूत्र है। किसका सूत्र है, आई का। जो ऊपर जो निकला है इसका नाम क्या है, प्रेरित धारा का जो है सूत्र है। और समय का प्रतीक यहाँ क्या लिखा गया, डेल टी हो गया। मतलब ये आई का टोटल मान हो गया, और ये डेल टी को यहाँ नीचे नोट कर लेंगे। अब यहाँ डेल टी से डेल टी जो है कट जाएगा, क्योंकि अंश में है और हर में जब रहेगा तो ये कट जाएगा। तो डेल टी से डेल टी को क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं। काटने के बाद से बचेगा क्या, अब यहाँ बचेगा क्या, तो लिखेंगे आपका डेल क्यू बराबर बचेगा, डेल क्यू बराबर यन बटा क्या हो जाएगा, आर बचेगा, और क्या बचेगा, डेल फाई बचेगा। तो सूत्र आ गया, ये सूत्र किसका आ गया, आवेश का जो है सूत्र आ गया। और ये आवेश का नाम क्या है, प्रेरित आवेश का यह सूत्र है। तो अब यहाँ चाहे तो नीचे लिख देंगे कि यही प्रेरित आवेश का सूत्र है। तो लिख लेंगे यही किसका सूत्र है, प्रेरित आवेश का सूत्र है, प्रेरित आवेश का सूत्र है, आवेश का सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सूत्र का निगमन किया गया है। तो अपनी कॉपी में से ज़रूर नोट कीजिए और 2 बार पढ़िए, आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वप्रेरण क्या होता है, अब इनके बारे में भी समझ लिया जाए। तो अब यहाँ लिख लेंगे स्वप्रेरण, बहुत आईएमपी है यह, स्वप्रेरण किसे कहते हैं। अब इसका सूत्र का निगमन भी किया जाएगा।
तो यहाँ पहले IMP लिख लीजिएगा। IMP है स्वप्रेरण किसे कहते हैं, और एक होता है स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। पहले स्वप्रेरण की परिभाषा समझेंगे, उसके बाद से स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा को समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे रहेगा, जब कोई कुंडली है और उस कुंडली में जब धारा परिवर्तन किया जाएगा, मतलब जब कुंडली में जब धारा परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में याद रखिएगा, जब हम लोग प्रेरित धारा जो है उसके अंदर परिवर्तित करते हैं तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक धारा जो है बहने लगता है। तो क्या लिखेंगे, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित किया जाता है तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। और इस घटना को ही क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो इसे यहाँ पर लिख लीजिए, इसकी परिभाषा भी। जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित किया जाता है, मतलब जो कुंडली है उस कुंडली में क्या करेंगे, धारा परिवर्तित किया जाता है, तो इसमें बंद चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप उस कुंडली में क्या होता है, धारा बहने लगता है। तो इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को क्या कहेंगे, स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे, स्वप्रेरण कहते हैं। तो यह घटना जो है समझ में आ रहा होगा कि मतलब जब कोई कुंडली है और उस कुंडली में जब धारा को परिवर्तित किया जाता है तो उस कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसके द्वारा कुंडली में एक प्रेरित वैद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप उस कुंडली में एक धारा बहने लगता है। इसी जो घटना होती है, इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। अब ये स्वप्रेरण घटना किसमें होता है, तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर जैसे चोक कुंडली में, किसमें होगा, चोक कुंडली में। यहाँ लिख लेंगे चोक कुंडली। आगे चल के हम लोग चोक कुंडली भी पढ़ेंगे कि चोक कुंडली क्या होते हैं। चोक कुंडली हो गया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ बनाना चाहे, जैसे कुंडली है और इस कुंडली में जो है क्या किया जाएगा, धारा परिवर्तित किया जाएगा, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन की हो जाएगा। यहाँ धारा किसे दिखाएंगे, I से, फेरों की संख्या N से, और चुंबकीय फ्लक्स किसे प्रदर्शित करेंगे, फाई से। तो यहाँ क्या कहेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित किया जाता है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप उस कुंडली में क्या होता है, धारा बहने लगता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, स्वप्रेरण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सूत्र का निगमन। अब यहाँ पे स्वप्रेरण गुणांक का जो सूत्र है इसका निगमन करके बताया जाएगा, और सूत्र का निगमन जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन, अब हेडिंग लिख लेंगे। अब स्वप्रेरण गुणांक का जब सूत्र का निगमन किया जाएगा तो यहाँ पे पहले कुंडली को देखेंगे ध्यान से, इस कुंडली में क्या है और इसमें कितने कुंडली है। तो यहाँ पे जो है स्वप्रेरण गुणांक में याद रखिएगा एक कुंडली होता है, और अन्योन्य प्रेरण जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें 2 कुंडली होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है कल के वीडियो में बताया जाएगा, तो उसमें जो है 2 कुंडलियाँ होगा, और इसमें जो है सिर्फ 1 कुंडलिया होता है। तो जब 1 कुंडली होता है तो उसमें देखेंगे कि बहने वाली धारा का नाम क्या है, तो I है, फेरों की संख्या क्या है, N है, और चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई है। तो पहले इतना माना जो है लिखना पड़ेगा कि माना जो है, माना किसी कुंडली में लिखेंगे, माना कुंडली में, या लिख सकते हैं माना कुंडली में बहने वाली धारा, माना कुंडली में बहने वाली धारा, कुंडली में बहने वाली धारा। तो बहने वाली धारा क्या है, तो लिखेंगे बहने वाली जो धारा है वह I है। बहने वाली धारा क्या है, I, और फेरों की संख्या क्या है, तो यहाँ लिखेंगे फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या कितना है, तो फेरों की संख्या जो है N है, फेरों की संख्या N। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स, लिख देंगे यहाँ पर चुंबकीय जो है फ्लक्स जो है फाई है, चुंबकीय फ्लक्स फाई है, चुंबकीय फ्लक्स फाई है।
तो ये कहाँ से नोट किया है, चित्र से नोट करना है कि इस चित्र में जो देख रहे हैं यहाँ चित्र बना हुआ है, इसमें क्या क्या है। तो इसमें माना कुंडली में बहने वाली धारा जो है आई है, फेरों की संख्या क्या है, n है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई है। तो के नीचे यहाँ कामा दे देंगे। तो अब यहाँ पे जो है कई फेरे लगे हुए हैं और इसमें चुंबकीय फ्लक्स लगातार जो है क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिसके द्वारा इस कुंडली में जो है धारा क्या हो रहा है, बह रहा है। तो जब लगातार जिसमें जब कई फेरे लगे हों और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता रहता है तो यहाँ पे जो है 1 2 4 ऐसे जो कई फेरे लगे हैं तो एक ग्रंथ बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्रंथ के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ग्रंथिताओं की संख्या। अब ग्रंथिताओं की संख्या होता क्या है, तो ग्रंथिताओं की जो संख्या होता है वह जो होता फेरों की संख्या पे निर्भर करता है। जो ग्रंथिताओं की जो संख्या है, यहाँ लिखेंगे ग्रंथिताओं की संख्या, और यह जो है ग्रंथिताओं की संख्या जो होता है वह फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा, जो ग्रंथिताओं की संख्या होता है वह क्या होता है, n फाई होता है। n का नाम क्या है, फेरों की संख्या है, और फाई का नाम क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो यहाँ पे ग्रंथिताओं की संख्या आपको याद रखेंगे n फाई होता है। अब 100 प्रेरण गुणांक का जब सूत्र का निगमन करेंगे तो यहाँ पे इसको याद रखना पड़ेगा कि ग्रंथिताओं की संख्या क्या होता है, n फाई है। अब ग्रंथिताओं की जो संख्या होता है वह किस पे निर्भर करता है, धारा पे निर्भर करता है। जैसे n फाई जो है किस पे निर्भर करता है, तो धारा पे निर्भर करता है। तो इसलिए हो जाएगा कि ग्रंथिताओं की जो संख्या होता है जो कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ लिख लेंगे ग्रंथिताओं की संख्या। अब यहाँ जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा और यहाँ लिखेंगे ग्रंथिताओं की संख्या। ग्रंथिताओं की संख्या की संख्या कुंडली में बहने वाली, क्या लिखेंगे, कुंडली में बहने वाली धारा के, कुंडली में बहने वाली धारा के अनक्रमानुपाती होता है। धारा के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे बोलेंगे कि ग्रंथिताओं की संख्या जो है कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होते हैं, अनक्रमानुपाती होते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रंथिताओं की संख्या क्या है, तो ग्रंथिताओं की संख्या जो है n फाई है। इसका नाम क्या है, ग्रंथिताओं की संख्या, और यह जो है अनक्रमानुपाती है। किसके अनुपाती है, धारा के। किसके, धारा के। इसका नाम क्या होगा, इसका हिंदी क्या बनेगा कि ग्रंथिताओं की संख्या और कुंडली में बहने वाली धारा के क्या है, अनक्रमानुपाती होता है। अब इस अनक्रमानुपाती चिन्ह को अगर हटा दें तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे n फाई बराबर हो जाएगा और यह बनेगा ELI। क्या हो जाएगा, ELI। अब यहाँ यल क्या है, तो लिखेंगे जहाँ जो है यल एक क्या है, नियतांक है। यल क्या है, नियतांक है, और उसका नाम क्या है, तो यल एक नियतांक है और उसका नाम हो जाएगा 100 प्रेरण गुणांक। जहाँ यल एक नियतांक है जो क्या है, 100 प्रेरण गुणांक है। क्या है, 100 प्रेरण गुणांक है। तो यल का नाम आप लोग याद रखिएगा, यल का नाम क्या हो गया, 100 प्रेरण गुणांक है। तो जहाँ यल एक नियतांक है जो 100 प्रेरण गुणांक है। तो सूत्र का निगमन जो है समझ में आ रहा होगा। तो मेन इसमें आपको याद रखना है कि ग्रंथिताओं की संख्या, और ग्रंथिताओं की संख्या जो है कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे या लिख लेंगे और या लिखने के बाद से इसको लिखेंगे LI बराबर लिख लेंगे यहाँ पर n फाई हो जाएगा। तो अब यल बराबर क्या बनेगा, तो यल बराबर हो जाएगा यहाँ पर n फाई बटा हो जाएगा और नीचे क्या चला जाएगा, आई। नीचे क्या चला गया, आई चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा है तो भाग बन जाएगा। तो अब यहाँ पे जो सूत्र किसका आ गया, 100 प्रेरण गुणांक का जो है सूत्र आ गया। तो यल बराबर क्या आ गया, n फाई बटा क्या होता है, आई। तो ये सूत्र समझ में आ गया होगा कि कैसे सूत्र का यह निगमन किया गया। तो बस ये 4 लाइन का ये सूत्र का निगमन है, बहुत बड़ा सूत्र का निगमन नहीं है, सिर्फ 4 लाइन आपको तैयार रखना है। मेन आपको यहाँ से बोलेंगे ग्रंथिताओं की संख्या, चालक
में बहने वाली धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। जब इस अनुक्रमानुपाती को हटा देंगे तो यल आ जाएगा, मतलब जहाँ यल एक क्या है, नियतांक है जो स्वप्रेरण गुणांक है। जब भी अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को हटाया जाता है तो एक नियतांक वहाँ पे लिखा जाता है, तो इसलिए इसमें नियतांक को क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे, और यल का नाम क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। तो यल का सूत्र क्या आ गया, n फाई बटा क्या है, आई आ गया। तो अब इस सूत्र की सहायता से जो इसका मात्रक निकाला जाएगा और इसका बीमा को निकाला जाएगा। अब ये फैराडे नाम के एक जो वैज्ञानिक थे, अब स्वप्रेरण गुणांक के सूत्र को निगमन किए थे, अपने नियम में जो है स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लागू किए। कैसे निगमन किए, अब इनके नियम को भी समझ लेंगे कि तो अब मतलब फैराडे ने जो नियम कैसे बनाए थे। तो यहाँ हेडिंग को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक और फैराडे के नियम के अनुसार, किसके नियम, फैराडे के नियम के अनुसार जो है स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख लेंगे कि, तो अब यहाँ पे जो लिखेंगे फैराडे के जो नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन, स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ पर फैराडे के नियम लागू किया जाएगा और सूत्र का जो है निगमन है, ग है, ध्यान दीजिएगा, निगमन। तो आज हम लोग क्या ये पढ़ लेंगे, फैराडे का नियम का भी प्रयोग करेंगे और स्वप्रेरण गुणांक का जो है सूत्र का निगमन करेंगे। तो ये कैसे निगमन होगा, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि ग्रंथिताओं की जो संख्या होता है वह क्या है, कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आज ये हम लोग पढ़े हैं कि ग्रंथिताओं की संख्या चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इधर हम डेल लगा दें, इधर भी हमारा डेल हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले इसको पहले अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो n फाई बराबर जो है, अभी चिन्ह को हटा देंगे तो क्या बना, यल आई हो गया। तो जहाँ यल एक क्या है, नियतांक है, और जो स्वप्रेरण गुणांक है। अब इधर हम डेल कर दे तो इधर भी हमारा डेल लग जाएगा, तो क्या बनेगा, n डेल फाई बराबर या क्या बन जाएगा, यल डेल आई हो जाएगा। दोनों पक्षों में क्या लगा लिया है, डेल लग गया, इधर भी डेल हो गया, इधर भी डेल हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में किससे भाग कर देते हैं, दोनों पक्षों में जो है डेल टी से जो है क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब डेल टी से यहाँ पर भाग कर देंगे तो भाग करने पर, तो डेल टी से जब भाग करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे n डेल फाई बटा क्या था, डेल टी था, बराबर है यल डेल आई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ दोनों पक्ष में किससे भाग किए, डेल टी से जो है भाग दे दिए। और जब भाग दे दिए तो ध्यान से देखिए यह फार्मूला बन गया, यह जो फैराडे का नियम बन गया। फैराडे का द्वितीय नियम आप लोग जानते होंगे। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, ई बराबर होता है n होता है, डेल फाई होता है और क्या होता है, डेल टी होता है। ये किनका नियम है, तो फैराडे का जो द्वितीय नियम हम लोग पढ़े थे, ई बराबर माइनस पढ़े थे, याद रखिएगा माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे आप चाहे जो है संख्यात्मक के लिए अगर रूप देखते हैं तो माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप माइनस लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन याद रखिएगा संख्यात्मक मान के लिए माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ ई बराबर n डेल फाई बटा क्या होता है, डेल टी होता है। अब इसको हटा जब देंगे तो यहाँ पे जब हट जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यह पूरा फार्मूला बन जाएगा किसका, ई का। किसका है, यह पूरा फार्मूला किसका है, ई का है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि ई का जो सूत्र लिखे हैं किसके नियम से है, फैराडे के द्वितीय नियम से जो है फार्मूला है। अब यह ई बन गया और ई बराबर क्या बन जाएगा, यल बनेगा, डेल आई बनेगा और क्या है, बटा जो है डेल टी बन जाएगा। तो यह जो सूत्र किसका आ गया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल आ गया और स्वप्रेरण गुणांक में जो है संबंध आ गया। तो संबंध जो है समझ में आ गया और कैसे इसका संबंध किया गया, मतलब निगमन किया गया। तो इसे अपने कॉपी में जरूर इसे नोट कीजिए, जिससे आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे
तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही यह जो है लाइव क्लास चलाया जा रहा है। और आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। तो अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे, मतलब आगे जब यहाँ पे आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको या करेंगे। क्या करेंगे, या। और या करने के बाद इसको पहले उतारेंगे, यल डेल आई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर जो है ई हो जाएगा। अब इसमें जो है गुणा कर लेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। डेल टी से क्या हो जाएगा, गुणा होगा। किस में गुणा होगा, तो ई में जो है गुणा हो जाएगा। तो यहाँ का बनेगा यल बनेगा, डेल बनेगा, आई बनेगा, बराबर बनेगा और ई जो है डेल टी बन जाएगा। अब यल बराबर क्या होगा, तो अब यहाँ लिखेंगे यल बराबर हो गया, ई उतर जाएगा, डेल टी उतर जाएगा, बटा हो गया और नीचे क्या चला जाएगा, तो डेल आई जो है नीचे चला जाएगा। तो यह जो सूत्र बना, ये किसका सूत्र बना, तो यह जो है स्वप्रेरण गुणांक का जो है सूत्र बन गया। और इसमें किनका नियम है, तो फैराडे का नियम भी है। कैसे पता चला, देखिए इसमें ई है, जब ई है तो ये ई का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बारे में कौन बताए थे, तो फैराडे ने बताए थे। और यहाँ किसका नियम लागू किया गया है, तो फैराडे का नियम लागू किया गया। तो फैराडे के नियम से जो है, सूत्र के नियम से स्वप्रेरण गुणांक का यह सूत्र का निगमन पूरा हो गया। तो सूत्र का निगमन जो है अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। यदि आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो चैनल पर यदि आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज इतना ही, अब मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।